जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम शेखर कुमार चौहान। मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फायर सेफ्टी की वीडियो शेयर करता हूं दोस्तों। और आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहता हूं, बिल्डिंग इवैक्यूएशन ड्रिल। देखिए, बिल्डिंग इवैक्यूएशन ड्रिल कि किसी भी इमरजेंसी में आपको बिल्डिंग को कैसे खाली करना होता है या खाली करते समय आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। बिल्डिंग इवैक्यूएशन के अंदर सबसे पहले आप ध्यान रखें, अग्नि सुरक्षा प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फायर सेफ्टी इज एवरीवन्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट इसमें क्या है कि आंख से सुरक्षा आपसे शुरू होती है। कोई भी सुरक्षा या आंख से सुरक्षा ये आपसे शुरू होती है। अगर आप अपने आप से शुरू करेंगे तभी दूसरे पे लागू होगी। इसमें आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट होता है, कोई भी अगर आप बिल्डिंग के अंदर किसी मॉल हॉल होटल के अंदर कोई भी आप चेंज कर रहे हैं, कोई घूमने वाली चेयर, दरवाजे या कुछ भी आप जो वहाँ का बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है जो एक बार पास हो रखा है, अगर आप उसमें आप कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो आप बिना फायर की परमिशन के ना करें। वो आपको फायर वालों से सुझाव लें, उसके बारे में बातचीत करें, क्योंकि किसी इमरजेंसी में वो भी एक दिक्कत हो सकती है, उससे भी उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, जिस पे भी जो भी कार्य पैलेस है उस कार्य पैलेस को खतरों से मुक्त रखना, उस वहाँ पे कोई सी प्रकार का कोई खतरा ना हो। खराब हाउस कीपिंग और अनप्लान्ड भंडारण बोल सकते हैं, या अनप्लान्ड किसी चीज़ का रखा होना भी एक इमरजेंसी में रुकावट का साधन हो सकता है। खराब हाउस कीपिंग हो रखी है, वहाँ पे नेट एंड क्लीन नहीं है, कोई ब्लॉक पड़े हैं, स्टेयरकेस ब्लॉक पड़े हैं, रनिंग कंडीशन में नहीं है, वो भी इमरजेंसी में एक खतरा बन सकता है। और नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आग से इमरजेंसी में कैसे निकलना है, एग्जिट करना है। व्हाट टू डू इन केस ऑफ फायर में कैसे आपको निकलना है। मैनुअल कॉल पॉइंट का उपयोग करें, जो वहाँ पे एमसीपी लगी हुई है, मैनुअल कॉल पॉइंट, उसका उपयोग करना है आपको। फायर ब्रिगेड को बुलाना है। फायर ब्रिगेड को बुलाना है तो फायर ब्रिगेड का नंबर आपको पता होना चाहिए। 101 पे आप कॉल करके फायर ब्रिगेड को बुला सकते हैं। 100 नंबर पुलिस का है, 101 फायर ब्रिगेड का है, और 102 एम्बुलेंस का है, और स्टेट एम्बुलेंस का नंबर 108 भी होता है, जिसको ईएमएस भी बोलते हैं, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, जो कि आपको हर जगह पे पता होना चाहिए। और जहाँ पे भी आप किसी बिल्डिंग, मॉल, होटल में काम करते हैं, वहाँ पे ये आपके ऑफिस के बाहर या ऑफिस के अंदर जहाँ पे आप बैठते हैं, वहाँ पे ये मेंशन होना चाहिए एक बोर्ड के ऊपर कि ये इमरजेंसी नंबर। नेक्स्ट है, आप जो आपका निकास मार्ग है, निकास मार्ग का स्थान जानना, जो भी जहाँ से भी आपको एग्जिट करना है वो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, जानना चाहिए कहाँ से हमें इमरजेंसी में बाहर निकलना है। बिल्डिंग से बाहर निकलना है तो कहाँ से बाहर निकलना है इमरजेंसी में, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, निकास मार्ग को समीप रखना, मैनुअल पुलिस स्टेशन वगैरह उसको आसानी से ऑपरेट कर सकें आप, तो होना चाहिए। नेक्स्ट है, कोई भी आपको मैनुअल फायर अलार्म किस प्रकार काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। आप अलार्म को मैनुअल कैसे बजा सकते हैं, आप कैसे इंडिकेशन दे सकते हैं कि बिल्डिंग में कोई भी इमरजेंसी है या फायर है। कोई भी पुलिस स्टेशन को सक्रिय करके आप बिल्डिंग अलार्म बजाया जा सकता है। कोई भी बिल्डिंग का अलार्म आप चेतावनी दे सकते हैं, बजा सकते हैं। नेक्स्ट, अग्निशमन विभाग को बुलाया जाता है। बिल्डिंग के आपके मॉल हॉल होटल के अंदर जो भी फायर का डिपार्टमेंट है, आप उसको तुरंत सूचना दें। नेक्स्ट है, कभी भी आप फायर इमरजेंसी में चलें दौड़ ना लगाएं। आपको चलना है, लेकिन तेज चाल में चलना है, लेकिन दौड़ना नहीं है। स्टेयर केस पर पंक्तियां में चलें, यानी स्टेयर केस जो है हमारे, जो सीढ़ियाँ होती हैं, उसके अंदर आपको लाइन में चलना होता है। ये नहीं है कि आप पैनिक हो जाएंगे, इधर उधर भागेंगे, लाइन में चलना है। फायर वार्डन की बात माने। आपकी बिल्डिंग में जो भी फायर वार्डन है या फ्लोर मार्शल है
या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, या डिप्टी फ्लोर मार्शल है, आप उसकी बात का पालन करें, उसके नियमों का पालन करें। बिल्कुल भी ना घबराएं, घबराना भी नहीं, आपको पैनिक नहीं होना है। नेक्स्ट है, यदि धुआं निकल रहा है तो दरवाज़ा खोलने से पहले उसे महसूस करें। वहाँ जो धुआं ज़्यादा है, धुआं किस कंडीशन में, क्योंकि अगर धुआं वहाँ पे ज़्यादा होता है और धुआं होने के बाद में दरवाजे को धीरे धीरे खोल लें, बाहर निकलें, एकदम से पूरा ना खोल लें, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है और आग लगने का खतरा बन जाता है। यदि ठंडा हो तो दरवाज़ा ध्यानपूर्वक खोलें। यदि गर्म हो तो दरवाज़ा बिल्कुल ना खोलें। अगर आपको ज़्यादा गर्म लग रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, देख लिया आपने ज़्यादा स्मोक है, ज़्यादा हीट वहाँ पर है, तो दरवाज़ा बिल्कुल ना खोलें। दरवाजे की दरारों में फटा पुराना कपड़ा लगा दें, जिससे कि ऑक्सीजन वहाँ पे ना जाए। फायर स्टेशन को सूचना दें तथा उन्हें अपने बारे में बता दें। आपको क्लियर सूचना देनी आनी चाहिए, उनके बारे में बताना आना चाहिए। आपके बचाव के लिए अग्निशमन विभाग के आने की प्रतीक्षा करें। आप अपने बचाव के लिए वहाँ पे जो अग्निशमन विभाग जहाँ पे सूचना दी है उसके आने की प्रतीक्षा करें। नेक्स्ट, धुआं और उष्मा दोनों ऊपर की ओर उठते हैं। फर्श व हवा पर आप कम धुआं होगा। जब भी आपको धुआं दिखाई देता है, उष्मा होता है, तो आप नीचे बैठ सकते हैं, जिससे कि स्मोक लाइटर देन एयर हल्का होता है तो ऊपर जाता है। धुएं के खिसक खिसक कर चलने से आप उस धुएं से सुरक्षापूर्ण बाहर निकल सकते हैं। यानी आप जिसको क्रोलिंग मेथड बोलते हैं, क्रोलिंग मेथड से आप बाहर निकल सकते हैं, अपने आप को सेफ रख सकते हैं और बचा सकते हैं। निकटतम आपके पास जो भी नियरेस्ट एग्जिट है, इमरजेंसी एग्जिट, उसका आप प्रयोग करें। फायर वार्डन, कोई भी आपके पास विकलांग या हैंडीकैप व्यक्ति है तो उसके लिए आप व्हील चेयर वगैरह का इस्तेमाल करें। या आपका जो वार्डन है निकटतम स्थान हेतु निर्देश देगा कि अग्निशमन विभाग द्वारा इसको बाहर निकाला जाएगा, बचाया जाना है। एलिवेटर धुएं से बाहर भर सकते हैं। जो आपके एलिवेटर्स हैं और जो आपकी लिफ्ट हैं, वो आप धुआं उनके अंदर हो सकता है, दम घुटने के कारण बन सकता है, उनका उपयोग ना करें। धुआं फायर फ्लोर तक, खुले स्थान तक जा सकता है। धुआं हर फ्लोर पे, हर जगह पे हो सकता है। कई बार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है धुएं के दौरान, एलिवेटर्स में फंसे रह जाते हैं या लिफ्ट के अंदर फंसे रह जाते हैं, या जो चलने वाले जिन्ने होते हैं उनके ऊपर भी कई बार फिसल जाते हैं स्मोक के अंदर, पैनिक हो जाते हैं, गिर जाते हैं, इंजरी हो जाती है। स्टेयरकेस का इस्तेमाल करें बिल्डिंग के अंदर। स्टेयरकेस के अंदर आपको जल्दी से दौड़ के आना है। आपको असेंबली एरिया में जाना है। असेंबली एरिया का आपको पता होना चाहिए, असेंबली एरिया कहाँ पे है। आप असेंबली एरिया में स्टेयरकेस का इस्तेमाल करते हुए नीचे आना है आपको। प्रत्येक फ्लोर पे, जो भी फ्लोर है वहाँ पे फायर वार्डन होना चाहिए। हर फ्लोर का फायर वार्डन होना चाहिए। खाली बिल्डिंग करने में सहायता करता है फ्लोर मार्शल या फायर वार्डन, क्या है, खाली करता है बिल्डिंग को, उसको मदद करता है। जो वहाँ पे जो भी एम्प्लॉई हैं उनको निकटतम एग्जिट का पता होना चाहिए, निर्देश देना चाहिए। फ्लोर की लास्ट में तलाशी उसको लेनी चाहिए, चेक करना चाहिए। और विकलांग जो वहाँ पे हैंडीकैप व्यक्ति हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। ये फ्लोर मार्शल का काम होता है। कोई भी इमरजेंसी में फायर वार्डन की पहचान, उसके पास कोई भी ड्रेस ऐसी होनी चाहिए जिससे कि ये पता पड़ना चाहिए कि ये फायर वार्डन है। प्रतिवर्ष 2 ड्रिल होनी चाहिए। बिल्डिंग खाली कराई जाए, लोगों को ड्रिल कराई जाए। और बिल्डिंग में जो आप इवैक्यूएशन करते हैं, सबको सुनिश्चित कर दिया जाए कि आज मॉक ड्रिल है, उनको प्रॉपर बताया जाए। बिल्डिंग में बाहर के लोगों का या अदर किसी का अंदर जाना मना कर दिया जाए जब तक कोई फायर ऑफिसर उसको ये सुनिश्चित नहीं कर लेता है कि कंडीशन अभी नॉर्मल है। ये सब चीज़ ध्यान रखना चाहिए इवैक्यूएट के टाइम। किसी प्रकार की लापरवाही, धूम्रपान वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ये बिल्डिंग में आपको दुर्घटना होने का कारण बन सकता है। अग्निशमन जो भी हमारा फायर डिपार्टमेंट होता है उसको प्रशिक्षण होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जीवन को कैसे बचाना है, खतरे से कैसे बचना है,
ठीक है, वातावरण को कैसे सेव करना है, प्रॉपर्टी को कैसे सेव करना है, लाइफ को कैसे सेव करना है, वो प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए। और वो जो इमरजेंसी के दौरान खतरा आता है, उस खतरे से बचने के लिए उसको प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए। ऐसे में कोई भी जो लॉक हमारे एग्जिट रहते हैं वो लॉक्ड नहीं होने चाहिए। पहले ही उनको डोर जो हमारे दरवाजे हैं उनको देख लें आप। कोई भी ज्वलनशील फ्लेमेबल भंडारण अगर वहाँ पे कोई भी आपने स्टोरेज कर रखा है तो उसको इन चीज़ों से बचें। ध्यान रखें कि यहाँ पे फ्लेमेबल स्टोरेज या फ्यूल हमने यहाँ पे किया हुआ है। जली हुई वहाँ पे जो एग्जिट लाइट वगैरह हैं, आप उनका साइन बोर्ड जिसको हम बोलते हैं, उनका ध्यान रखें। फायर अलार्म को चेक करते रहें। और इट्स अप टू यू, यह आप पर निर्भर करता है। इट्स अप टू यू, यह आप पर निर्भर करता है, आप अपने आप को कैसे बाहर निकलना है, कैसे बचाना है। हमारे पास आग से सुरक्षित बिल्डिंग हो सकती है, लेकिन अपने आप को सुरक्षित अपने आप को खुद को करना होता है। अपनी आग से सुरक्षा ज्ञान की प्रतीक्षा करें, आपकी अपनी खुद की सुरक्षा है। बस मैंने आपको इमरजेंसी में फायर फाइटिंग के दौरान बिल्डिंग इवैक्यूएशन ड्रिल के अंदर क्या क्या करते हैं मैंने आपको बताया है। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और फिर भी अगर मेरे से आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।